अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबरें और मालूमात पहुंचती रहें। इसके साथ साथ इसको लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला इस वक्त जो ज़ेर बहस है और हुकूमती हलकों में जिस पर काफ़ी चर्चे भी है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत का मामला जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। और उस खत के तनाजुर में पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिलें जो है वो हरकत में आई और उन 6 जजेस के साथ खड़ी हो गई। इन बार काउंसिल का भी यही मुतालबा था कि इन 6 जजेस ने जो डिमांड की है, जो शिकायत की है, जो इल्जामात आयद किए हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इन 6 जजेस को तलब किया, बुलाया, उनको उनके अपने घर में मीटिंग की। फर्दन फर्दन तमाम की जो शिकायत हैं उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुना। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी से भी मुलाकात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और उनके साथ भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और शिकायत जो है और मालूमात जो है वो ली। जिसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है चीफ जस्टिस की, और इस मुलाकात में यह तय होता है कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील देगी हुकूमत, और इस मामले को वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। बिलाखिर वफाकी काबीना का इजलास होता है और वहां पर तमाम तर सूरत हाल से वफाकी काबीना के अरकान को ब्रीफ किया जाता है, और ब्रीफ करने के बाद साथ साथ जो तहफुजात, जो इल्जामात जो सामने आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के, उन पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाता है। मुख्तलिफ अरकान की मुख्तलिफ वहां पर आरा पाई जाती हैं। कुछ अरकान ने शदीद गम गुस्से का भी इजहार किया कि एग्जेक्टिव पर इस तरह की संगीन इल्जाम तराशी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से की गई है। अगरचे एक फोरम मौजूद था, उस फोरम के जरिए ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाता, ना कि खत ओपन करके रुसवाई की जाती इदारों की, एग्जेक्टिव की। बहरहाल अक्सरियती फैसला ये सामने आया है कि इस मामले की फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस भी हैं और जो समझे जाते हैं, माने जाते हैं कि वो एक गैर जानिबदार यानी कि न्यूट्रल शख्सियत है, और अपने दौर में उन्होंने एक अच्छे फैसले भी सुप्रीम कोर्ट में किए हैं। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी वो शख्सियत है, उस वक्त वो चीफ जस्टिस है जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 में धरना चल रहा था। इस धरने के हवाले से उस वक्त ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती, कोई मुदाखलत नहीं करती, धरना जो है वो शरअ दस्तूर पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की। हालांकि उस वक्त धरने की वजह से न सिर्फ उस वक्त के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी जो है वो पार्लियामेंट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट जाते थे, क्योंकि उनका रास्ता भी बंद हो गया था। लेकिन इसके बावजूद तसद्दुक हुसैन जिलानी ने किसी किस्म का ना तो कोई एक्शन लिया, ना कोई नोटिस लिया, बल्कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो अब हुकूमत की तरफ से जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। जो TORs हैं उनकी भी मंजूरी काबीना ने दे दी है। 60 दिन के अंदर अंदर इस कमीशन ने अपनी तहकीकात करनी है, और कमीशन हर उस शख्स को बुला सकता है जिसने ये इल्जाम आयद किया है या जिसके खिलाफ इल्जाम है। इसके साथ साथ इस इल्जाम से हटकर भी अगर कमीशन ये समझता है कि जरूरी है किसी और शख्सियत को बुलाकर मजीद मालूमात इकट्ठी करने के हवाले से या मजीद शवाहिद लेने के हवाले से, तो ये कमीशन उस शख्सियत को भी तलब कर सकेगा। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के हवाले से। एक वो अदलिया थी जो कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में थी, जिनको उस वक्त बरतरफ किया गया जनरल मुशर्रफ की तरफ से, लेकिन बिल आखिर तमाम जजेस इकट्ठे हुए और तमाम वकला बिरादरी एक पेज पर आई और एक भरपूर तहरीक चलाई गई, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को बिल आखिर इस मुल्क की न सिर्फ सियासत, न सिर्फ सदारत, बल्कि पाकिस्तान से ही जाना पड़ा था। और परवेज मुशर्रफ की वो सबसे बड़ी गलती थी अदलिया के साथ पंगा लेने की, जिसकी वजह से वो फारिग भी हुए थे। अब यही सूरत हाल एक मरतबा फिर जो है वो सामने आई है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उस वक्त वकला बिरादरी मुकम्मल तौर पर मुतहद थी, लेकिन अभी कुछ बार काउंसिलों ने अगरचे इस हवाले से अपने शदीद गुस्से का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वकला जो है वो मुकम्मल तौर पर यकसू नहीं है, एक पेज इन पेज नहीं है इस मामले पर। आने वाले दिनों में देखना है कि क्या हालात तो बनते हैं। लेकिन 60 दिन की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी ऐसे होगी कि 60 दिन एक बड़ा लंबा मुद्दत है, तकरीबन 2 महीने है। 2 महीने के अंदर अंदर मामला काफी आगे तक चले जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि जो TORs हैं उनमें अब ये कमीशन क्या फैसला देता है, क्योंकि उसकी TORs की रोशनी में आया ये जजेस उन मुकदमात को सुन सकेंगे जिनके हवाले से उन्होंने अपने तफजात का इजहार किया है कि उन पर प्रेशर डाला गया था कि या नहीं।
बहरहाल ये कमीशन जब अपना काम शुरू करेगा तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है, तय है कि ये जो मामला है इसका हल जो है या इसकी तफ्तीश या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हकायक जो है वो कौम के सामने आने चाहिए और कौम को मालूम होना चाहिए कि अदलिया वाकई प्रेशर में है और अगर है तो क्यों है, और माजी में अगर प्रेशर अभी है या माजी में भी इस तरह का अदलिया पर प्रेशर आता था। बहरहाल इस कमीशन के जरिए बहुत सारे मामला जो हैं तय हो सकते हैं, तय होने भी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की अदलिया के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इस कमीशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फौरी रद्द-ए-अमल आया है वो ये है कि अदलिया के रिटायर्ड नहीं बल्कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन होना चाहिए था जो कि इसकी तहकीकात करता। रिटायर्ड जज का कमीशन पीटीआई शायद एक्सेप्ट ना करे, और यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई ने रिटायर्ड जज के कमीशन के सरबराही या कमीशन की तश्कील को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, ये कमीशन अब अपना काम करेगा और तवक्को की जानी चाहिए कि असल हकायक जो है वो कौम के सामने आएंगे। इसी के साथ इजाजत, एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।